नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है CW क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसकी बात करेंगे क्योंकि पीजीटी का अगर आपको क्रैक करना है तो बिना रणनीति के, बिना बेहतर तैयारी के आप इसे क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर आप इतना यहाँ से देखेंगे बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। जैसे हम बात करते हैं पहले टॉपिक की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो आपके लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। जितने आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हुए होंगे वहां से आप निकाल के देखेंगे तो अभी तक लगभग जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग आप कह सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। अगली बात हम करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। यहाँ भी अगर देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग से भी 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है, बता लेंगे। और आगे आप देखते हैं गैसियस स्टेट से। गैसियस स्टेट में देखेंगे तो आपका लिक्विड स्टेट भी आता है। लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट से देखेंगे तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। क्लियर। जैसे थर्मोडायनेमिक्स से बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स से भी अगर देखा जाए तो लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम से बात करते हैं तो यहाँ लगभग आप देखेंगे 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर कर लीजिएगा। और आप बात करते हैं जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम से तो यहाँ भी आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आप बात करते हैं रेडियस या रेडॉक्स अपक्रिया की बात करते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आगे आप बात करेंगे यस ब्लॉक से अगर देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यस ब्लॉक से पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे आप बात करते हैं जैसे पी ब्लॉक ले लेते हैं। पी ब्लॉक से देखेंगे तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आप बात करते हैं जैसे यहाँ देखेंगे डी और एफ ब्लॉक से। डी और एफ ब्लॉक से आप देखेंगे तो लगभग आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन आपके आने के होते हैं। आगे आप देखेंगे जैसे कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन में आपका देखा जाए 1 या 2 क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेशन से पूछे जाते हैं। आगे आप देखेंगे जैसे एल्कीन देख लीजिए। एल्कीन से आपके 1 या 2 क्वेश्चन डाले जा सकते हैं। एल्काइन से भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे हेलो एल्कीन या हेलो एमीन की बात करते हैं। हेलो एमीन की बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा जैसे एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल फिनाल की बात करेंगे या ईथर की बात करते हैं तो यहाँ भी आपके देखेंगे तो 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए जैसे एल्डिहाइड की बात करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं जिसमें आपका कैनिजारो रिएक्शन आता है, डीएनपी आता है, यहाँ से पूछा जाता है ज़्यादातर। आप देखेंगे कैनिजारो डीएनपी यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। लगभग आप कह सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे आप बात करते हैं जैसे यहाँ देखेंगे एमीन्स की बात करते हैं। एमीन्स में भी देखेंगे 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे आप देखेंगे जैसे बाई मालिक्यूल्स की बात करते हैं, यहाँ आपके 2 प्रश्न आते हैं। बाई मालिक्यूल्स की बात करेंगे 2 प्रश्न आता है। इसी प्रकार आप देखेंगे पॉलीमर की बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ भी आपके 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे आप देखते हैं पॉलीमेराइजेशन की बात करते हैं। पॉलीमेराइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 2 क्वेश्चन जिसमें से आपका नायलॉन पढ़ना होता है, एमाइड पढ़ना होता है, पीएच रबड़ वगैरह भी पढ़ना होता है। आप देखेंगे पीएच रबड़ वगैरह भी आपको
पढ़ना होता है। आप देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप जीओसी के नाम से जानते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से आपके क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। अभी तक देखे जाएं तो जीओसी से लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जामों में। जितने आपके लगभग जितने एग्जाम हुए हैं आप देखेंगे जीओसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपका आईपीएसी, आइसोमेराइजेशन या फ्री रेडिकल, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे आप बात करते हैं जनरल इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। जनरल इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो लगभग आपके 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप देखेंगे Na2SO4, NO2SO3, गिब्सम से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इतनी बातें आप बता सकते हैं। और आगे आप बात करते हैं जैसे इनऑर्गेनिक में देखेंगे, इनऑर्गेनिक में देखेंगे तो आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे तो लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे जैसे सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको। सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो लगभग आपके सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 2 क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिसमें आपको राउल्ट लॉ या हेनरी लॉ पढ़ना होता है। क्लियर है, इतनी बातें आप लोग बता सकते हैं। और जानते हैं कि आपका लगभग एग्जाम लगा हुआ है, या आप कह सकते हैं किसी भी समय आपकी एग्जाम की डेट आ सकती है, तो बिना रणनीति के आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बातें क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं कि सर हम और अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो उसके लिए आपको पीजीटी, यहाँ आप देख सकते हैं पीजीटी प्रीवियस ईयर जितने आपके प्रैक्टिस सेट हों वो आपको कर लेना है। पीजीटी प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको हल करना है। इसी प्रकार आप जैसे DSSB पीजीटी ले लीजिए, इसका भी आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हल कर लेना है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपको और लेना है KBS पीजीटी आपको ले लेना है, DSB पीजीटी लेना है, KBS लेना है, GIC का ले लेना है, आपको झारखंड पीजीटी ले लेना है। जितने प्रश्न आपके KBS, DSSB पीजीटी और झारखंड पीजीटी, लगभग अगर आप इन्हीं प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं तो आपकी लगभग तैयारी 70% कंप्लीट हो जाएगी। 70% की बात कर रहे हैं, आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे। 70% की बात कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जैसे भी हो उसको आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई एनर्जी के साथ। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद।